साथियों, कल हमने निराला जी का जीवन परिचय पढ़ा था और जीवन परिचय के साथ साथ जीवन परिचय देते देते मैं भी भाव विह्वल हो गया। मेरी भी आंखें गीली हो गई। बेटा तू नहीं मानेगा, मेरी भी आंखें गीली हो गई। निराला जी का व्यक्तित्व ऐसा था कि मैं आपको एक और घटना बताऊं कि जब निराला जी 1922 में सबसे बड़ा महाकाव्य के रूप में महाकाव्यात्मक कविता लिखी, राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास। राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास, ये दो रचनाएं जो है वो महाकाव्यात्मक रचनाएं हैं, महाकाव्यात्मक। और तीसरी जो रचना है अपने बिटिया सरोज स्मृति लिखी, ये भी लंबी कविता है। उसमें से छोटा सा एक अंश आपके यहाँ लिया गया है, जिस पर निराला जी ने अपनी विरह व्यथा का वर्णन और बिटिया के प्रति जो क्षोभ अपने सामने बिटिया को जाते हुए देखा, उसका स्वरूप वर्णन है। और बिटिया के अंदर, बिटिया के रूप में अपनी स्वर्गीय पत्नी का रूप रंग दिखा। बिटिया के रूप में अपनी स्वर्गीय पत्नी का रूप रंग दिखाई दिया। तो इस प्रकार से थोड़ा पोज करना बेटा, पोज करिए। बिटिया की स्मृति का वर्णन निराला जी करते हैं। फिर इधर से फिर आवाज़ आ रही। निराला जी बिटिया की स्मृति, स्मृति का मतलब होता है याद। सरोज की स्मृति, पुत्री सरोज की स्मृति। आज इस पर हम इसकी व्याख्या करेंगे और सरोज पुत्री के भीतर निराला अद्वितीय सौंदर्य को देखते हैं। विवाह के समय उसका वर्णन भी करते हैं। और दूसरा, जब विवाह के मंडप पर सरोज जाती है, तब स्वयं निराला जी अपनी प्रिया, अपनी पत्नी मनोहरा का रूप और रंग उसके भीतर देखते हैं। बेटा, कन्या जो है अपनी माँ की धरोहर होती है। कन्या अपनी माँ की क्या होती है? धरोहर होती है। धरोहर का मतलब होता है पूंजी। धरोहर का मतलब होता है पूंजी। पूंजी, हाँ, पूंजी होती है। तो और माँ की प्रतिमूर्ति होती है बिटिया। हाँ, बिटिया जो है माँ की प्रतिमूर्ति होती है, माँ जैसी होती है। इसीलिए निराला ने अपनी पत्नी, स्वर्गीय पत्नी मनोहरा का रूप रंग उसमें देखा। तो मेरे पीछे पीछे सब बोलेंगे। मैं सस्वर वाचन करूँगा, उसके पीछे पीछे मेरा सब लोग अनुकरण करेंगे। देखा विवाह आमूल नवल, क्या एक बार फिर बताना। देखा विवाह आमूल नवल, देखा विवाह आमूल नवल, देखा विवाह आमूल नवल, तुम पर शुभ पड़ा कलश का जल, तुझ पर शुभ। इसका मतलब किताब नहीं है आपके पास, सबके पास किताब होनी चाहिए। तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल, देखती मुझे तूर
तू हंसी मंद, जे तू हंसी मंद। और होठों में बिजली फंसी स्पंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद। और उर में भर झूली छवि सुंदर, भर सभी बच्चे बोले, उर में भर झूली छवि सुंदर, उर में भरी झूली छवि सुंदर। प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर, प्रिय अशब्द हाँ अशब्द श्रृंगार मुखर। हाँ तू खुली एक उच्छ्वास संग, खुली एक उच्छ्वास संग। विश्वास स्तब्ध बंध अंग अंग, विश्वास स्तब्ध बंध अंग अंग। नत नयनों से आलोक उतर, कापा अधरों पर थर थर थर, कापा अधरों पर थर थर थर। ये तुम लोग बोल नहीं रहे हो, बोल लो भाई। तो देखा विवाह आमूल नवल। आमूल का मतलब होता है बच्चों पूरी तरह से, आमूल का मतलब होता है पूरी तरह से। नवल मतलब नया, नवल का मतलब होता है नया, नया विवाह, अभी विवाह जो नया हो रहा है जी। और तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल, जब विवाह के समय कन्या के ऊपर जल बरसाया जाता है, कलश का जल जो है बरसाया जाता है। सर जी हाँ, ये जो नया नया विवाह होता है इसके बारे में भी क्या बताया था, कौन सा वर्ड है? आमूल की बात सर आपने कौन सा वर्ड? नवल का मतलब होता है नया, नवल का मतलब होता है नया। बेटा बहुत कठिन शब्द हैं, ध्यान नहीं देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, परीक्षा में नहीं प्रॉब्लम होगी। तो तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल, कलश का जल तुझ पर, कैसा जल? शुभ जल, पवित्र जल जब तुझ पर पड़ा। पंडित जी ने जब जल छिड़के तुम्हारे ऊपर, और जल छिड़कने से पहले मंत्र पढ़ा, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। और वर के लिए मंत्र पढ़ा, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनोहरि। तो ये जो है मंत्र पढ़ा, और उसके बाद कहा देखती मुझे तू हंसी मंद, मंद हंसी से तू मुझे जो है देखती रही। पर माँ तो थी नहीं, पिता को ही माता मान करके तू मुझे देखती रही। हे पुत्री तू मुझे देखती रही, जब तू देखी मुझे देखने लगी तो तुम्हारे ऊपर जो तुम्हारे होठों के भीतर एक चमक सी, एक प्रकाश सा उठा, एक प्रकाश सा। और होठों में बिजली मतलब प्रकाश, बिजली का मतलब यहाँ पर प्रकाश, फंसी स्पंद, और बिजली जैसे प्रकाश का स्पंदन हो जाता है, प्रकाश जो है जगमगाने लगता है। उसी प्रकार से तुम्हारे होठों के बीच मुस्कान की जो चमक जो है वो जगमगाने लग गई, मुस्कान की जो चमक जगमगाने लग गई। और उर में भर झूली छवि सुंदर। उर मतलब होता है हृदय, उर का मतलब होता है हृदय। हृदय में भर झूली, हाँ भर करके झूल गई। और क्या झूल गई? छवि सुंदर। छवि मतलब होता है शोभा, सुंदर शोभा।
झूल सुंदर जो है शोभा जो है मानो की झूल पड़ी हो। और प्रिय की अशब्द जिसका कोई शब्द न हो। अशब्द का मतलब जिसका कोई शब्द न हो, शब्दहीन, शब्दहीन। अशब्द प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर, प्रिय की जो श्रृंगार है वो मुखरित होने लगा और अशब्द बिना वाणी के, बिना शब्द के उस श्रृंगार के लिए कोई शब्द नहीं हो है। उस श्रृंगार का वर्णन के लिए तेरे वैवाहिक बच्चे, वैवाहिक श्रृंगार का कोई जो है वर्णन नहीं हो सकता। किस मुखर, मुखर, मुखर का मतलब होता है, मुखर का मतलब होता है निखर जाना। हाँ, मुखर का मतलब होता है और अद्वितीय रूप से प्रकट हो जाना, निखर जाना। हाँ, प्रकट हो जाना, निखर जाना। ठीक है। अब क्या हुआ, तू खुली एक उच्छ्वास संग, ए बच्चे, खुली एक उच्छ्वास। उच्छ्वास का मतलब होता है बेटा ऊपर की ओर सांसें खींचना। हाँ, उच्छ्वास का मतलब होता है वो सांसें खींच करके छोड़ना, ऊपर की ओर। हाँ, ऊपर की ओर सांस लेकर के फिर छोड़ देना। उच्छ्वास संग तू जो है एक उच्छ्वास के साथ, हाँ ठीक, कि आहें भर रही लगता है एक। हाँ, लगता है तू आहें भर रही है। आहें किसके लिए? माँ के लिए। काश मेरी माँ होती तो कुछ और होता, पर उस तुम्हारी माँ नहीं रही बेटा, तुमसे और मुझसे पहले चली गई। और विश्वास स्तब्ध, विश्वास स्तब्ध का मतलब होता है बेटा खामोशी। हाँ, विश्वास का मतलब आपको पता ही है, आस्था। हाँ, बताया ना आपने। और स्तब्ध का मतलब होता है स्थिर हो जाना। हाँ, विश्वास अलग है और स्तब्ध होना बिल्कुल स्थिर हो जाना। स्थिर, तुम्हारा विश्वास जो है बिल्कुल अडिग हो गया, तुम्हारा विश्वास अडिग हो गया। और बंध, बंध मतलब बंधा हुआ। अंग अंग, तुम्हारा अंग अंग जो है तुम्हारे विश्वास का अंग अंग जो है बंद करके स्थिर हो गया। जो निराला जी थे जी, पहले तो उन्हें अपनी मतलब वाइफ का मतलब अपनी घरवाली का गम हो गया था कि उनकी डेथ हो गई जी। और उसके बाद उनकी जो पुत्री थी उनका विवाह हो गया था, फिर उनका गम हो गया था। हाँ, और उसका विवाह हुआ, फिर उसके बाद मृत्यु हो गई। अच्छा, पुत्री की, पुत्री की मृत्यु हो गई। विवाह होने के बाद। हाँ, पुत्री की मृत्यु हो गई। और फिर जो है उसके बाद निराला जी को बहुत जोर का झटका लगा, निराला जी पागल हो गए थे। और आगे देना बेटा थोड़ा सा। जी सर, बोलिए। तो अगला है नत नयनो से आलोक उतर। नत मतलब झुका हुआ, नक मतलब झुका हुआ। नयनों से, आँखों से, तुम्हारी आँखें झुकी हुई थी। और आलोक उतर, आलोक मतलब होता है फिर यहाँ पर प्रकाश। मानो कि तुम्हारे नैन, झुके हुए नैनों से, झुकी हुई आँखों से प्रकाश उतर आया हो। हैं? यहाँ पर लुप्तोत्प्रेक्षा अलंकार है बेटा। यहाँ पर कौन सा? लुप्तोत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ पर ये आगे मेरे सामने बात हो रही है, जहाँ की उत्प्रेक्षा का वाचक शब्द गायब कर दिया जाए, लुप्त कर दिया जाए, तो वहाँ पर लुप्तोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और आलोक उतर करके क्या हुआ? कापा अधरों पर। अधर मतलब होठ, अधर मतलब होठ। हाँ, अधर मतलब ओठ या होठ। कापा अधरों पर थर थर थर। होठ जो है कांपने लगे प्रकाश से
होठ तेज से होठ कांपने लगे। देखा मैंने वह मूर्ति धीति, मूर्ति तुम्हारी मूर्ति, प्यासी, धीत मतलब होता है बेटा प्यास। हाँ, धीति का मतलब होता है प्यास। धीत का मतलब प्यास। धीति, ध में बड़ी की मात्रा, त में छोटी की मात्रा। धीति का मतलब होता है प्यास, प्यास। और प्यास से युक्त तुम्हारी जो है मूर्ति जो है, मानो कि शोभा रूपी जल की प्यास से युक्त मूर्ति जो है देखी। और मेरे वसंत की प्रथम गीत, तू जो है मेरे वसंत की प्रथम गीत थी, गीत से युक्त थी। हाँ, गीत से युक्त थी, मानो कि जब वसंत आता है तो कभी कभी जो है अपनी कविता लिख करके गाता है तो उसकी जो है तू गीत है, गीत से युक्त गीत। हाँ सर जी, ये अद्रो से पहले एक वर्ड है कांपने लगा, कांपने लगा। हाँ, तो कांपने लगा, बोलूं तो श्रृंगार रहा जो निराकार, जो श्रृंगार निराकार श्रृंगार था, जिसका कोई आकार ना हो। अमूर्त श्रृंगार, देखो दो प्रकार का श्रृंगार होता है बेटा। एक तो मूर्त जो दिखाई दे, लिपस्टिक पाउडर सब दिखाई देता है। हाँ, और कई जो है और एक श्रृंगार जिसका हम अनुभव करते हैं, जिसका हम अनुभव करते हैं, इसका कोई रूप नहीं होता है। हाँ, निराकार, जिसका कोई आकार न हो, जिसका कोई आकार न हो, वो क्या होगा? निराकार होगा। और रस कविता में उच्छ्वसित धार, रस कविता में, उस कविता में, अरे आगे फिर आकर के, रस कविता में उच्छ्वसित धार, कविता में रस रूपी कविता में जब गाया तो उच्छ्वसित, ऊपर से सांस लेकर के, आहें भर भर करके गाया, और धारा, कविता की धारा फूट पड़ी, कविता की क्या फूट पड़ी? धारा फूट पड़ी। और गाया स्वर्गीया प्रिया संग, मैंने अपनी स्वर्गीया रूपी प्रिया के संग गाया। स्वर्गीया मनोहर, मानो कि मैं अपनी पत्नी मनोहरा के साथ गा रहा हूँ। हाँ, विवाह गीत गाते हैं ना गाँव में, जब विवाह होता है, यहाँ शहरों में भी विवाह के गीत गाते हैं। हाँ, अब मुझे आता तो नहीं भी गा के सुनाऊँ मैंने। हाँ, तो हाँ, जो लेडीज संगीत, लेडीज म्यूजिक गाया जाता है। तो इस प्रकार से विवाह का गीत गाया, और भरता प्राणों में राग रंग, और प्राणों में राग रंग भरता हुआ, प्रेम रंग भरता हुआ गाया। और रति रूप प्राप्त, आवाज नहीं, रति रूप प्राप्त कर रहा, वहीं रति का रूप, रति किसको कहते हैं? कामदेव की पत्नी को। हाँ, रति कहते हैं, कामदेव की पत्नी को रति कहा जाता है। कामदेव की पत्नी का नाम रति है। हाँ, जो अमूर्त है। शिव ने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्मीभूत कर दिया था। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भय जरि छारा। तो रति आकर के शिव के पैरों पर पड़ गई, और रति रूप प्राप्त, रति का रूप प्राप्त कर लिया है, पर कर रहा वहीं। और आकाश बदल कर बना मही, मानो आकाश ने भी अपना रूप बदल करके, मही का मतलब होता है धरती, मही का मतलब क्या होता है? धरती, पृथ्वी का आकार प्राप्त कर लिया हो। आकाश ने भी, यहाँ पर बेटा मानवीकरण अलंकार है,
यहाँ पर कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है। और हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन, पीछे विवाह तुम्हारा बेटा हो गया, विवाह तुम्हारा हो गया, और कोई आत्मीय और कोई थे नहीं, न आमंत्रण, कोई किसी का भी आमंत्रण नहीं था, कोई भी आमंत्रित नहीं था, बस मैं था और घर के लोग ही थे और किसी को आमंत्रण नहीं किया गया था भेजा गया विवाह, विवाह राग, विवाह का प्रेम भेजा गया था, विवाह का निमंत्रण भेजा गया था, पर कोई नहीं आया। भर रहा न घर, निश दिवस जाग, घर में विवाह के समय रात दिन जो है सब लोग जागरण करते हैं, जागते हैं, लेकिन जो है यहाँ पर किसी प्रकार का कोई जागरण नहीं हुआ। और बस 2 लाइन और है, प्रिय प्रिय मौन एक संगीत भरा, एक मौन संगीत भरा था, एक मौन संगीत था। और नवजीवन के स्वर पर उतार, अपने नवजीवन के स्वर पर, नए जीवन के स्वर पर तुमने उतार करके माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, माँ की शिक्षा जो है मैंने ही दी सब कुछ। और पुष्प सेज तेरी मैं स्वयं रची, तेरे पुष्प की जो सेज है, शैया है, मैंने स्वयं रची और रच करके मैंने स्वयं गाना गाया, गाना गा करके और तुम्हें बताया। और अगली इस प्रकार से बेटा यहाँ पर थोड़ा सा समाप्त करता हूँ। आपका पीरियड जो है, अगला सत्र जो है जब कल होगा तो इसको पूरा कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।